भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की तैयारियों के लिए साइन बोर्ड अपनी ओर से शुरुआत कर चुकी है और हम भी यात्रा के लिए अब अग्रसर हो चले हैं। तो इसी कड़ी में इस बार यदि हम यात्रा पे आएंगे तो हमें और भी सुविधाएं प्राप्त होगी, कम समय में हम यात्रा कर पाएंगे और जो कठिनाइयाँ पिछले वर्ष यात्रा के दौरान जम्मू से श्रीनगर जाने के क्रम में होती थी, उससे निपटारा हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे बीच जम्मू से सीधे हम कश्मीर की ओर रेल से जा सकेंगे। इसी कड़ी में रेल नेटवर्क से जल्द जुड़ने वाला है कश्मीर T1 सुरंग का किया गया ब्रेक थ्रू। रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में T1 सुरंग का ब्रेक थ्रू किया है। इस परियोजना में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के तहत निर्माणाधीन कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच टनल T1 का ब्रेक थ्रू किया गया है। कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा रियासी जिले में कटरा के निकट त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में सुरंग T1 का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में बड़ी सफलता हासिल की है। इस परियोजना में T1 सुरंग का ब्रेक थ्रू किया गया है। भारतीय रेल कश्मीर घाटी को देश के शेष नेटवर्क से जोड़ने के लिए और करीब पहुंच चुकी है। रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के तहत निर्माणाधीन कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच टनल T1 का ब्रेक थ्रू करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 3209 मीटर लंबी T1 सुरंग के ब्रेक थ्रू के दौरान लाइन और लेवल को सटीक करने से सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है। रेलवे के मुताबिक यह शानदार उपलब्धि प्रगति और संपर्क विस्तार की दिशा में एक बड़ी छलांग साबित होगी। राष्ट्रीय रेल परियोजना के अंतर्गत उत्तर रेलवे के लिए कोंकण रेल निगम लिमिटेड द्वारा रियासी जिले में कटरा के निकट त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में T1 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत यह ब्रेक थ्रू इस लिहाज से एक शानदार उपलब्धि है। इस परियोजना के लिए सभी जरूरी सुरंगों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इसमें 111 किलोमीटर के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र वाला कटरा रियासी के हिस्से के निर्माण के दौरान अनेक बाधाएं सामने आई थी। इसके लिए वैश्विक विशेषज्ञों को भी साथ लेने की जरूरत पड़ी। रेलवे के मुताबिक हिमालयन मेन बाउंड्री थ्रस्ट से होकर गुजरने के कारण सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रूप में जाने जाने वाली सुरंग T1 के निर्माण में कई समस्याएं आई। इसमें सुरंग के अंदर से भारी मात्रा में आने वाली जल प्रवाह का भी सामना करना पड़ा। यह सुरंग निचले हिमालय से होकर गुजरती है और यह ज्वाइंटेड और फ्रैक्चर्ड डोलोमाइट वाली भी है। साथ ही इसका करीब 300 से 350 का बड़ा हिस्सा एक बड़े जलप्रपात जिसे कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट के रूप में जाना जाता है। इस उपलब्धि में से कश्मीर घाटी को शेष भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ने का स्वप्न साकार हो जाएगा। इस सुरंग का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के संदर्भ में बेहद उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत कटरा और बनिहाल के बीच 38 सुरंगों का निर्माण शामिल है। इस रेल मार्ग पर सभी सुरंगों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब बाकी बचा काम
पूरी रफ्तार से दिन रात चल रहा है। भारतीय रेल कश्मीर घाटी को देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए करीब पहुंच रही है। कटरा से बनिहाल के बीच टोटल 111 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। इस लाइन में लगभग 97 से 98 किलोमीटर सुरंग ही पड़ता है। तो ये जो T1 सुरंग है, ये अंतिम सुरंग था जो कि सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब बहुत ही जल्द हम इस रेलवे लाइन में सफ़र कर पाएंगे। तो इस बार जब यात्रा होगी तो उम्मीद है कि हम सभी इस रेलवे लाइन का उपयोग करके एक तो समय का बचत करेंगे, दूसरी अपना जो कम खर्चे में बाबा जी की यात्रा कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द हम सबों के बीच ये रेलवे लाइन में रेल दौड़ते दिखेगी, और जब हम यात्रा के लिए आएंगे तो उस दौरान हम रेलवे से ही बाबा जी की यात्रा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि यात्रा से जुड़ी इस प्रकार की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।